लेफ्ट कमजोर है, लेफ्ट कमजोर है। दशकों से ये खटराग सुनते सुनते दोस्तों अब कान पक चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव आते ही फर्जी लेफ्ट नेताओं का ये राग एक बार फिर से शुरू हो गया है। पिछले 8 दशकों में हर चुनाव से पहले लेफ्ट के इन झूठे नेताओं ने यही खटराग अलापा है। ये राग दरअसल लेफ्ट को राइट के पीछे बांधने की एक तरकीब है। ये एक साजिश है जिसे ये मध्यमार्गी सेंट्रिस्ट नेता लेफ्ट को राइट के मातहत करने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। हर मुठभेड़ से पहले ये चतुर और कायर नेता हमें बताते हैं कि लेफ्ट कमजोर है, इसलिए उसे राइट के हिस्सों को समर्थन देना ही होगा, और इस झूठ के सहारे अपने समर्थकों को कांग्रेस, सपा, बसपा, राजद, टीएमसी जैसी पार्टियों और उनके नेताओं और उनके नेतृत्व वाले मोर्चों के पीछे बांधकर लेफ्ट के ये नेता पूंजी की सत्ता को सींचते रहे हैं, उसे मजबूती देते रहे हैं। इस तरकीब से वे स्वतंत्र लेफ्ट के संगठन और उभार को रोककर बड़े पूंजीपतियों के शासन को कायम रखने में मदद देते रहे हैं। इस सेवा के बदले वे अपने लिए संसद और विधानसभाओं में सीटों की सौदेबाजी करते हैं। दरअसल लेफ्ट कमजोर नहीं है, बल्कि उसके नेतृत्व का झूठा दावा पेश करने वाले ये फर्जी नेता कमजोर हैं। अगर मैं ठीक से कहूं तो शेरों की फौज का नियंत्रण इन सीआरओ ने अपने हाथ में ले रखा है। और ये सीआर, ये नेता दरअसल लेफ्ट शिविर में राइट के एजेंट है। लेफ्ट और राइट के बीच हर सीमा रेखा को मिटाकर इन धूर्त नेताओं ने चुनावों को लेफ्ट और राइट के बीच वर्ग संघर्ष के अखाड़े में बदलने से रोक रखा है। लेफ्ट को राइट के पीछे बांधकर इन नेताओं ने वर्ग संघर्ष की जगह वर्ग समन्वय की जमीन तैयार की है। और यही ये बिहार में कर रहे हैं, जहां वे लाल झंडे की पार्टियों को और लाल झंडे के नाम पर मजदूरों, मेहनतकशों और युवाओं को लालू और तेजस्वी की लीडरशिप के पीछे बांध रहे हैं। हर चुनाव में लेफ्ट के वोट को राइट में मिलाकर इन सीआरओ ने एक स्वतंत्र वाम ध्रुव के उभार को ब्लॉक किए रखा है। हर चुनाव में ये वही पुराना खटराग अलापते हैं कि लेफ्ट कमजोर है और उसे राइट के पीछे चलना ही होगा। इस कुनीति के जरिए इन्होंने एक के बाद एक बुर्जुआ नेताओं और पार्टियों को प्रमोट किया है और सत्ता में पहुंचाया है। बिहार में भी वे यही कर रहे हैं। वहां वे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सीटों की सौदेबाजी कर रहे हैं और कुछ सीट अपने लिए झटक कर वे मजदूरों, मेहनतकशों और युवाओं को तेजस्वी के नेतृत्व के पीछे बांध रहे हैं, जो अपने आप में एक जातिवादी, क्षेत्रवादी और भ्रष्ट नेतृत्व है। मगर बिहार इनके इस ढोल की पोल खोलता है। बिहार दक्षिण एशिया के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में एक है, जहां मेहनतकश जनता गरीबी, निरक्षरता, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं की कमी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराधों की मार सह रही है। यहाँ लेफ्ट के लिए, उसके लाल झंडे के लिए मेहनतकश जनता के बीच एक उन्माद जैसी स्थिति है, एक पागलपन है। लेफ्ट की रैलियों के लिए लाखों की तादाद में लोग पल्ले में सत्तू बांधकर आज भी यहाँ पैदल ही निकल पड़ते हैं और 50 किलोमीटर चलकर इन रैलियों में पहुंचते हैं, इन्हें अटेंड करते हैं। सामाजिक अन्याय और गैर बराबरी के खिलाफ जनता के बीच इतना आक्रोश है कि लालू जैसे फर्जी सोशलिस्टों को भी यहां जन आधार मिल जाता है। बिहार में लाल झंडे को मेहनतकश जनता ने दिल खोलकर भरपूर समर्थन दिया है, मगर फर्जी लेफ्ट नेताओं ने इस लाल झंडे को पोचा बनाकर कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियों के अपराधी इतिहास को चमकाना जारी रखा है। और वे लगातार यही कहते रहे हैं कि लेफ्ट कमजोर है, इसलिए उसे राइट के जूते पॉलिश करने ही होंगे। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार और अपराध में गले तक डूबी इन पार्टियों ने इन लेफ्ट नेताओं के सक्रिय सहयोग से मेहनतकश जनता को जमकर लूटा और बेवकूफ बनाया है। ये जानबूझकर फैलाया गया झूठ है कि बिहार में लेफ्ट कमजोर है। बिहार में लेफ्ट कमजोर नहीं है, बल्कि एक बड़ी
और अजेय राजनीतिक शक्ति है। बिहार के गरीब गुरबे मेहनतकश लोग वे लेफ्ट का जनाधार हैं। वहां के मजदूर मेहनतकश और युवा, क्रांति मना युवा, वे लेफ्ट का जनाधार हैं, वे लेफ्ट हैं। ये झूठे नेता लेफ्ट नहीं हैं, ये सेंट्रिस्ट हैं, मध्य मार्गी हैं, जो लेफ्ट को राइट के पीछे बांध रहे हैं। जनता के ये हिस्से लाल झंडे से प्यार करते हैं और उसके लिए मर मिटने को तैयार हैं। ये 50 लाख हैं, इनके 50 लाख वोट हैं। मगर फर्जी लेफ्ट नेताओं ने उन्हें राइट के खिलाफ स्वतंत्र रूप से संगठित होने से रोकते हुए कभी भाजपा हटाओ और कभी भाजपा से बचाओ के नाम पर पूंजीवाद के गैर भाजपा शिविर के पीछे बांधे रखा है। क्रांतिकारी संघर्षों और बलिदानों की धरती बिहार में दशक दर दशक यह दावा करते हुए कि लेफ्ट कमजोर है, इन नेताओं को शर्म नहीं आती। जिस लेफ्ट शिविर में वे कुंडली मारे बैठे हैं, जिसके वे ठेकेदार होने का दावा करते हैं, अगर वह लेफ्ट आज भी कमजोर है तो निश्चित ही इन नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये नेता ही हैं जिन्होंने लेफ्ट को राइट का गुलाम बनाकर एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उसके उभार को रोके रखा है। भाजपा, कांग्रेस, राजद, सपा, बसपा, टीएमसी के नेता ये जानते हैं कि जिस क्षण गुलामी की ये बेड़ियां कटी, उसी क्षण पूंजीवाद की व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। इस खतरे को टालने के लिए वे इन झूठे लेफ्ट नेताओं का इस्तेमाल करते हैं। संसद विधानसभाओं में कुछ सीटें देकर वे इन नेताओं को टुकड़े फेंकते हैं और इस रिश्वत के बदले ये फर्जी लेफ्ट नेता अपने अनुयायी मेहनतकशों और युवाओं को इन दक्षिणपंथी पूंजीवादी नेताओं के खूंटे से ले जा बांधते हैं। यही वे बिहार में कर रहे हैं। दसियों लाख सदस्यता वाले संगठनों के शीर्ष पर बैठे फर्जी वाम नेता 5 साल खुद को जमीनी लड़ाके घोषित करते हैं, मगर चुनाव आते ही वे दक्षिण से चिपकते हुए वाम को कमजोर बताने लगते हैं। ये दोगले दुरंगे नेता पूंजीवाद के वाम प्रहरी हैं, उसके चौकीदार हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य जिस किसी तरह सर्वहारा समाजवादी क्रांति को ब्लॉक किए रखना और पूंजीवाद को कायम रखना है। जब तक जमीन इनके हाथ रहेगी, उस पर पूंजीवाद फांसीवाद का कैक्टस उगता पनपता रहेगा। दोस्तों, दशकों से जारी इस चक्रव्यूह को अब तोड़ फेंकना होगा। हमें विद्रोह करना होगा इन नेताओं के खिलाफ, इनके नेतृत्व के खिलाफ। लेफ्ट को राइट की गिरफ्त से अब हमें पूरी तरह आजाद कराना होगा। हमें समझना होगा कि शासक भाजपा और गैर भाजपा विपक्ष ये दोनों पूंजीवाद के 2 पिलर हैं, उसके 2 स्तंभ हैं, जिन पर पूंजीवाद का पूरा ढांचा टिका हुआ है, उसकी सत्ता टिकी हुई है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक और सहयोगी हैं। इनमें से कोई भी वर्किंग क्लास का, मेहनतकश जनता का सगा नहीं हो सकता। आओ, वर्किंग क्लास की अजेय शक्ति का स्वतंत्र संगठन करें और लेफ्ट को कमजोर बताकर राइट के खूंटे से बांधने वाले इन नेताओं को लानत भेजें। और इस आह्वान के साथ आज के इस टेलीकास्ट को खत्म करता हूं, इस आशा के साथ कि इस संदेश को बिहार में कोने कोने में पहुंचाने में तमाम वाम काडर, लेफ्ट काडर, वे किसी भी पार्टी से संबंधित क्यों ना हो, मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों साथ रहने के लिए, बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे। इस संघर्ष को, क्रांति के लिए, समाजवाद के लिए संघर्ष को जारी रखेंगे।